भूतिया स्टोरी हुआ। मैं राजीव। ये घटना मेरे साथ हुई है। शायद आपको सुनने में मजाक लगे, पर ये मेरे साथ सच हुआ है। क्योंकि एक गलती ऐसी मैंने भी की थी किसी के साथ मजाक करके। हमारे मोहल्ले में एक शराबी आदमी रहा करता था। वो शराबी आदमी अक्सर रातों को शराब पी करके लेट आया करता था। एक दिन फिर से ऐसे ही, यानी एक रात के दिन, फिर एक रात वो आदमी शराब पी करके देरी से घर लौट रहा था। हमारे घर के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। शमशान घाट के साथ मुस्लिम का भी एक कब्रिस्तान था और ईसाइयों का भी। तो वहाँ तीनों कब्रिस्तान एक साथ हुआ करते थे। और वहाँ पर उसी के ठीक उन तीनों के बीचों बीच सामने रोड की तरफ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था। एक दिन वो शराबी डरते डरते आया, पूरे मोहल्ले में चिल्लाते चिल्लाते, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सबने पूछा क्या हुआ। उस शराबी ने बताया कि जब मैं वहाँ से आ रहा था, शमशान घाट वाले रोड से आ रहा था, तो बीच में उन तीन चुड़ैलों ने मुझे पकड़ लिया जो कि उस बरगद के पेड़ पर बैठती है। उस समय उसके मुंह से बड़ी बदबू आ रही थी। तो लोगों ने सोचा फिर से शराब पी करके आया है, हो सकता है कि इसे कुछ वहम हुआ होगा और ये फालतू का ड्रामा कर रहा है। लोग उसके ऊपर हंसने लगे और उसमें से मैं भी हंस रहा था उन पर। अब कुछ दिन बाद की बात है, उस शराबी ने धीरे धीरे करके पीना कम कर दिया और उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो लोगों ने उससे पूछा क्या हो गया भाई साहब, आजकल शराब नहीं पीते? क्योंकि हर कोई उसे छेड़ता था। तो उसने बोला कि जब से मैंने तीन चुड़ैलों को देखा है, मैं जब जब शराब को देखता हूँ मुझे उन्हीं का चेहरा सामने दिखता है और मुझे रात को नींद नहीं आती है। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी है, आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे हैं और अक्सर वो आत्माएं मेरे सपने में आती है और बोलती है हम तुम्हें लेकर के आएंगे, हम 3 से 4 होना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से एक दिन मैं भी रात को अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में आते आते मैं काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी रास्ते से आया जाए जहाँ से उन अंकलों ने बताया था। क्या पता वो अंकल सच बोल रहे हो, तो कुछ देखने के लिए मौका मिल जाएगा और एक नई कहानी भी मिल जाएगी। क्योंकि मुझे अक्सर बहुत शौक है भूतिया कहानी सुनने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी कहानी पर विश्वास किया जाए, एक बार चल करके देखा जाए। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों उसी रास्ते से आने लगे। वक्त कुछ लगभग ज़्यादा नहीं था, सर्दियों का टाइम था, इसलिए रोड सुनसान हो चुका था। लोग तो वहाँ पर 6 बजे के बाद आना जाना बंद कर देते थे, पर उस दिन हमें तो वही चीज़ें देखनी थी। इसी वजह से हम रात को 11:30 बजे भी उस रोड से आने के लिए रेडी हुए दोनों, मैं और मेरा दोस्त मेरा बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो अचानक से हम देखते हैं कि उस रोड पर कब्रिस्तान के बाहर एक औरत कढ़ाई लेकर के बैठी है। उसके साथ 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे से, और वो उन्हीं बच्चों को एक एक करके उठा के उस कढ़ाई के तेल में डाल रही है। हम जब दूर से आ रहे थे, हमारी बाइक की स्पीड 40 की स्पीड रही, वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो जैसे हमारी नज़र उस पर पड़ती है, हमने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं, उस औरत के पैर उल्टे हैं। और जैसे ही मेरे दोस्त की नज़र उस पर पड़ी, उसने बाइक भगाना शुरू कर दी। और न जाने बीच में एक ऐसी क्या चीज़ आई कि एकदम से हमारी बाइक फिसल गई और हम ठीक उसी कब्रिस्तान के सामने जाके गिरे जहाँ औरत उस बच्चे को तल रही थी। 2 बच्चे नीचे बैठ करके हमें हंस रहे थे। एक बच्चा जो कढ़ाई में डाला गया था वो भी तड़प रहा था। हमारी आंख एकदम फटी की फटी रह गई जो हमने देखा। हम शायद किसी को बताएं, कोई विश्वास भी ना करे। हमने सोचा क्या होगा, अब तो लगता है हमारे आंखों के सामने हमारी मौत रखी हुई है। पर वो औरत उठ करके हमारे पास आने लगी। तो जैसे हम देखते हैं कि सामने पेड़ की तरफ से एक और औरत, यानी कि बरगद के पेड़ की तरफ से एक औरत भागती हुई आती है। वो बोलती है मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। और भागती हुई हमारे ऊपर से भाग करके निकल जाती है। वो एक मानो हमारे से ऐसे टकराई जैसे हवा हो और हमारे पार निकल गई। वो जैसे ही जाती है उन दोनों बच्चों को उठा लेती है। उसके पीछे एक औरत भागती हुई आती है, अरे मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ, कढ़ाई में से मेरा बच्चा निकालो। वो भी औरत हम दोनों के ऊपर से भागते हुए निकल जाती है। फिर एकदम से कुछ रोने की चीख पुकार की आवाज़ें आती हैं जो कि उन्हीं तीनों कब्रिस्तान में से आ रही होती है, मानो कि कोई किसी को बेरहमी से पीट रहा हो। इतना शोर शराबा, इतनी आवाज़ आकर के हमारे कानों के पर्दों में काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगती है और हम डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर मेरे दोस्त को एकदम से याद आता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ें हमारी आंखों के सामने आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, बजरंग बली का नाम लेना चाहिए। तो हमने बजरंग बली का नाम लेना शुरू कर दिया और बजरंग बली का नाम लेते लेते देखा कि वो चुड़ैलें एकदम से भागते हुए उस कब्रिस्तान के अंदर चले गई। वो कढ़ाई अभी भी वहीं की वहीं रखी हुई थी और उसके अंदर वो बच्चा अभी भी तेल के अंदर गिरा हुआ था, तड़प रहा था।
हमें लगा एक बारी को कि ये शायद कोई छलावा हो सकता है, और हमें लगा कि शायद हमारे मन का वहम है, पर वहम दोनों को एक साथ कैसे हो सकता है, वो भी एक ही चीज़ों का। तो ऐसा करते करते देखते देखते हमने दोबारा अपनी बाइक को उठाया और धक्का मार करके आगे ले जाना शुरू करे, क्योंकि बाइक अगर स्टार्ट करने लगते तो चालू नहीं होती, क्योंकि बाइक जब गिरी तो सारा पेट्रोल नीचे फैल चुका था, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो जैसे ही हम बाइक उठा करके चलने लग जाते हैं, देखते हैं कि एक औरत फिर से हमारे सामने आकर खड़ी जाती है। वो औरत बोलती है, कहाँ जाओगे बचकर, तुम तो हमारे लिए ही आए थे ना, अब आप भी हमारे साथ रहोगे। वो काफ़ी हंस करके बोलती, एकदम डरावनी हंसी के साथ बोलती है। इतने में मेरा दोस्त बेहोश हो जाता है, और मैं इतना डर गया था कि मैं वापस पीछे की तरफ, यानी जिस रास्ते की तरफ से हम आ रहे होते हैं, मैं उधर ही उल्टा भाग जाता हूँ। और उधर जो है थोड़े दूरी पर, यानी वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर में भागते वक्त कब पहुँच गया मुझे खुद नहीं पता लगा, और मैं रोड पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ ऑटो वाले गुजर रहे होंगे, तो उन्होंने मेरे पे छींटे मारी पानी की। तो वहाँ से कुछ ऑटो वाले गुजर रहे थे, तो उन्होंने मेरे मुंह पर पानी की छींटे मारी और मुझे जगाया। बोला, बेटे आप यहाँ कैसे पड़े हो रोड पर, वो भी इतनी रात को अकेले। फिर मैंने उनको सारी घटना धीरे धीरे करके बताई। तब उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, यह सच है, यहाँ आत्माओं का वास है, हम खुद ऑटो वाले रात को उस रास्ते पर नहीं जाते। आप तो यहाँ के लोकल हो, तो आप कैसे चले गए। तो मैंने उनको बताया कि हमारे एक अंकल थे, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे मैंने उनका मजाक उड़ाया, और ऐसे ऐसे हम खुद उसे देखने आए, पर उनका मजाक उड़ाना हम पर आज भारी पड़ गए। तो हम अपने दोस्त को देखना चाहते थे, तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत कर उन अंकल को बोला, मनाया, समझाया। तो हम थोड़ी दूरी पर रास्ते वापस आए, लगभग 500 मीटर दूर रहे होंगे हम। देखा कि हमारा दोस्त हवा में लटका हुआ है, हवा में, यानी कि वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं था, हवा में लटका और तड़प रहा है। और एकदम से उसका हाथ उखड़ा, फिर दूसरा हाथ उखड़ा और ज़मीन पर गिर गया। हम समझ गए कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो आत्मा शायद उसकी कोई दूरी रही होगी जिसको पार नहीं करती थी, उसकी सीमा रही होगी, इस वजह से शायद वो हमारे पास नहीं है भाई। पर वो दूर से खड़ी खड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तू तो आज बच गया पर तेरा दोस्त नहीं। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर शराबी आदमी जरूरी नहीं कि गलत ही बोल रहा हो सकता है कि उसने सचमुच कुछ देखा हो। उन अंकल का मजाक उड़ाना हम दोनों पर इतना भारी पड़ा कि आज मैं अकेला रह गया हूँ, और मुझे भी अक्सर वो आत्माएं सपने में दिखाई देती है। उन शराबी अंकल की भी थोड़े दिन पहले डेथ हो चुकी है। मुझे ये आप लोगों को बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने कहानी इस भूतिया स्टोरी चैनल पर भेजी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों पर विश्वास करें, पर हाँ, विश्वास अंधविश्वास नहीं। भगवान पर भरोसा रखें, सब अच्छा होता है।